नवमी की कथा। नमस्कार दोस्तों, कल रामनवमी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष रामनवमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। एक बार भगवान शिव से माँ पार्वती ने प्रश्न किया, हे प्रभु, राम कौन है? तब भोलेनाथ ने कहा, राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। पृथ्वी पर श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम तथा न्याय प्रियता के रूप में है। तब पार्वती जी ने हैरान होकर पूछा, प्राणनाथ, आखिर विष्णु जी को मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों जाना पड़ा? तब शिव शंकर भगवान ने माँ पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में राम जन्म के 5 विशेष कारण बताए हैं। पहला कारण था संत कुमारों का भगवान के पार्षदों को श्राप, जिसके कारण भगवान विष्णु के पार्षदों को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। दूसरा कारण था जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जालंधर का उद्धार करने के लिए विष्णु जी ने छल से उसकी पत्नी वृंदा का सात्वित्व नष्ट कर दिया था। और तीसरा कारण था नारद जी का श्राप। एक बार विष्णु जी ने नारद जी को बानर के मुख में देखकर उनका मजाक उड़ाया था। और चौथा कारण मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था कि प्रभु स्वयं उनके पुत्र बनकर पृथ्वी पर आएंगे। और पांचवा मुख्य कारण था राजा प्रताप, भानु, हरि, मृदनन और धर्म रुचि को ऋषियों का श्राप। यही तीनों ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, हमें वह वर दीजिए, हम वानर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारने से ना मरे। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यही वरदान दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एका, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि संजन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी राक्षस बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों को की पीड़ा को हर लेते हैं। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती तथा सूर्यवंशी सम्राट थे। जब से उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला था, तब से उन्होंने अपनी विजय की पताका चारों दिशाओं में लहरा दी थी। उनकी 3 पत्नियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, केकई व सुमित्रा है। एक बार भूपति मनमाही, भये गलानी मोरे सुतनाई। एक बार कुलगुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे नाथ, हमारे राजा का कोई पुत्र क्यों नहीं है? आप जैसा गुरु इनको मिला हुआ है, फिर भी इनका कोई पुत्र नहीं। तब गुरु वशिष्ठ बोले, देवी, पुत्र तो तभी आएगा जब हृदय में पुत्र की लालसा होगी। तब अरुंधति बोली, यह काम आप मुझ पर छोड़ दो। तब माता अरुंधति अपने पुत्र को लेकर अयोध्या के राजमहल में पहुंच गई। जब दशरथ जी ने माता अरुंधति को अपने पुत्र के साथ देखा, तो वह उनसे मिलने आए। दशरथ ने गुरुजी के पुत्र के गालों को छुआ और उसे प्यार से किया। उसी समय माता अरुंधति ने पीछे से बालक को चिकोटी भर दी। तब दशरथ जी बोले, माता, मैंने तो इसे धीरे से छुआ है, फिर भी यह क्यों रो रहा है? तब माता अरुंधति बोली, यह मन में सोच रहा है, आप तो राजा बन गए और इनके पिता आपके गुरु बन गए। आपका तो कोई पुत्र नहीं, तो मेरा पुत्र किसका गुरु बनेगा? आपका सिंहासन तो सूना रह जाएगा और यह परंपरा टूट जाएगी।
जैसे ही दशरथ जी ने माता अरुंधति की बात सुनी तो उनके मन में ग्लानि हुई और उन्हें राज्य की चिंता सताने लगी। इसी चिंता के चलते उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से इसका उपाय पूछा, क्योंकि जो गुरु के घर पहुंच जाता है भगवान उसके घर स्वयं पहुंच जाते हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को अपना सारा दुख सुनाया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी मुनि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था और शांता का विवाह श्रृंगी मुनि के साथ हुआ था। अपने ससुर के आग्रह तथा पत्नी के कहने पर श्रृंगी मुनि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गए। श्रृंगी मुनि ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली और राजा दशरथ के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करवाया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर उसकी अग्नि में से स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र हाथ में लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वह पात्र राजा दशरथ को दे दिया और बताया, इसमें जो खीर है वह अपनी तीनों रानियों को खिला दें, जिससे उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर अपनी रानियों के पास गए। फिर खीर के 2 हिस्से किए गए। आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया गया। अब बचे हुए आधे हिस्से के 2 भाग किए गए। उसमें से एक भाग पूरा रानी कैकेयी को मिला और जो बचा एक हिस्सा था सुमित्रा जी को खिलाया। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। भगवान गर्भ में आए, चारों ओर सुख और संपत्ति छा गई। ग्रह वार योग लगन और तिथि सभी अनुकूल हो गई और वह पावन समय भी आ गया। नवमी तिथि दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी और न ही गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रही थी। सभी देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोकों में पधार गए थे। उसी समय अवधपुरी के दिव्य भवन के दिव्य कक्ष में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलिए श्री राम जी की जय जय। श्री राम का जन्म हुआ तब वह चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जब रानी कौशल्या ने देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। जो सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है वह मेरे गर्भ से निकला है। भगवान ने माता कौशल्या को दिव्य रूप दिखाया और भगवान चाहते थे कि माँ के अंदर वात्सल्य प्रेम जागे, क्योंकि माता कौशल्या ने पिछले जन्म में भगवान से वरदान मांगा था कि आप पुत्र रूप में हमारे घर आए और कहा था कि जब आप आओ तो मुझे एक बार यह बोध होना चाहिए कि जो मेरे यहाँ आए हैं वह भगवान है। जब माता कौशल्या ने भगवान को जी भर के देख लिया तो भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु के दिव्य दर्शन करने के बाद माता की बुद्धि बदल गई और वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि ने बालक रूप बनकर रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित निम्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनुमाया, गुण गोपार अर्थात ब्रह्मांड गो। देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वह माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर इधर उधर दौड़ने लगी। सारे अयोध्यावासी आनंद मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर ब्रह्मा आनंद में समा गए। भगवान श्री राम ने नवमी तिथि को मनुष्य के रूप में जन्म लिया। एक बार नवमी तिथि भगवान जी के पास में गई और रोने लगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। भगवान ने पूछा, हमारे क्षीर सागर में कौन रो रहा है? तब नारद ने बताया कि यह नवमी तिथि है और आपसे मिलने आई है। तब भगवान ने नवमी तिथि को अपने पास बुलाया और रोने का कारण पूछा। वह बोली, प्रभु क्या बताऊं, मुझे इस संसार ने त्याग दिया है। बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित कहते हैं कि नवमी तिथि में
कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मेरा बड़ा अनादर हो रहा है। हर तिथि में कोई ना कोई उत्सव हुआ है, कोई ना कोई अवतार हुआ है, परंतु मैं खाली रह गई हूँ। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। यह सुनकर भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। वह बोले, तू चिंता क्यों करती है? जो खाली है मुझे वही पसंद है। मैं उसे अपने प्रेम से भर देता हूँ, खाली नहीं रहने देता हूँ। अब की बार जब मेरा राम अवतार होगा तो मैं तुझे भर दूंगा। उस दिन उत्सव मनाया जाएगा। साथ में माँ लक्ष्मी भी बैठी हैं। तो उनका हृदय भी द्रवित हुआ और उन्होंने कहा, भगवान नवमी को आएंगे और मैं भी नवमी को ही आऊंगी। जैसे ही नवमी तिथि के दिन श्री राम का जन्म हुआ, आकाश मार्ग से देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। श्री राम के दर्शनों से सूर्य भगवान आनंद मग्न होकर स्थित हो गए। वह आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। राम जन्म से सभी देवताओं को खुशी हुई, परंतु चंद्रदेव दुखी हो गए। सूर्यास्त के बिना चंद्र को राम दर्शन कैसे हो? तब भगवान श्री राम ने चंद्रमा से पूछा, आज मेरा पृथ्वी पर अवतरण हुआ है और तुम दुखी हो रहे हो। तब चंद्रदेव ने राम जी से कहा, अगर सूर्यास्त नहीं होगा तो मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा? और इतना कहकर चंद्रमा को रोना आ गया। तब श्री राम ने चंद्रमा को आश्वासन देते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारा नाम धारण करूंगा, परंतु चंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। तब श्री राम जी बोले, इस बार मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है। भविष्य में मैं कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे आऊंगा और सबसे पहले तुम्हें दर्शन दूंगा। यह सुनकर चंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। सभी ने भगवान के अवतरित होने का उत्सव मनाया। फिर भगवान के नामकरण का शुभ समय आ गया। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव राजमहल में पहुंच गए। ऊंचे आसन पर गुरुदेव को बिठाया गया और नीचे 4 आसन लगाए गए। 4 आसनों पर दशरथ जी, माता कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा जी बैठे। आज गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा भगवान का नामकरण हो रहा है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें एक पुराना किस्सा याद आ गया। जिस समय ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रकट किया था, तो उस समय यह आज्ञा दी थी कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, और उस समय वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम यह मौका चूक जाओगे तो बहुत पछताओगे, अगर एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी मैं क्यों पछताऊंगा? ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनोगे तो भगवान विष्णु श्री राम बनकर इस वंश में जन्म लेंगे और तुम्हें भगवान को गोदी में खिलाने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी गोद में ठाकुर जी होंगे और आप आनंद प्राप्त करोगे। तभी वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं सूर्य वंश का पुरोहित बनूंगा। बस यही बात अब वशिष्ठ जी याद कर रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु जी ने कहा, इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मेरी बुद्धि में जो आ रहा है वह मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और सभी लोगों को शांति देने वाला है। राम का अर्थ है जो सभी को आराम देगा, जो सबको आनंदित करेगा, जिनके नाम की महिमा अनंत है। राम नाम से क्या क्या नहीं हो सकता। एक नाम राम सब काम करने में समर्थ है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम जी के नामकरण के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है, और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा।
गुरुजी ने हृदय में विचार करके यह शुभ नाम रखे हैं। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण किया। बोलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय श्री राम। इस प्रकार रामनवमी की कथा पूर्ण होती है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।